नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा एक टॉपिक है जिसको हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया ये मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। ये एक ऐसा आंदोलन था, ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कि पूरे भारत के लिए चलाया गया था, पूरे भारत के लिए चला गया। जब ये पूरे भारत में ये एक ऐसा मूवमेंट बना जो कि पूरे भारत में चलाया गया। अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मीन्स ब्रिटिशर्स को आज तक जब से उन्होंने मीन्स 1757 के बाद जो भी युद्ध हुए, जो भी इतिहास में जो भी युद्ध हुए, उसके बाद जब वो 1764 तक आते आते बैटल ऑफ प्लासी यहाँ हुई है, बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर। इन दोनों युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स हमारे देश के मास्टर बन गए। धीरे धीरे उन्होंने सारे क्षेत्रों को जीता, अवध को जीता, मैसूर को जीता, पंजाब को जीता। तो इस तरह से ये धीरे धीरे करके पूरे भारत को इन्होंने जीत लिया। और इसमें फिर उन्होंने हमारे यहाँ गवर्नमेंट की स्थापना की, अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाया। और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमारे ही लोग ने इनको सपोर्ट किया, हमारे ही लोगों ने इनको सपोर्ट किया। जैसे अगर मान लीजिए कोई ये कॉलेज की स्थापना करते हैं, तो यहाँ पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स होंगे वो हमारे ही देश के होंगे, और यहाँ पे जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी हमारे ही देश के होंगे। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो ब्रिटिश ने चलाई और इसमें उन्होंने जितनी भी व्यवस्थाएं चलाई, उन सारी व्यवस्थाओं को हमारे देश के लोगों ने खुलकर उनका सपोर्ट किया था। और उसी वजह से उनको टैक्स प्रोवाइड किया, उनके स्कूल और कॉलेजेस में गए, उनके कोर्ट में वकील की भूमिका निभाई। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम लोग उनको कोऑपरेट कर रहे थे। अब महात्मा गांधी जब 1915 से भारत में आते हैं, 9 जून, ये डेट है 9 जनवरी 1915। इस डेट को महात्मा गांधी भारत आए थे। और इसके बाद इन्होंने भी ब्रिटिशर्स का सहयोग करना शुरू किया। आप लोग जानते होंगे कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट की जरूरत थी, भारतीय सेना की जरूरत थी, भारतीय खाद्यान्न की जरूरत थी, भारतीय कपड़ों की जरूरत थी। तो यहाँ पर और इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी भी इनके सपोर्ट में थे, उनके कोऑपरेशन कर रहे थे, लोगों को जा करके समझा रहे थे कि आप ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करो वर्ल्ड वॉर में, जब वो जीत जाएंगे तो हमें वो आजाद कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1918 में जब युद्ध खत्म होता है, 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद सब लोगों को ये लग रहा था कि हमें अब आजादी मिल जाएगी, अब ब्रिटिश हमें आजादी दे देंगे, क्योंकि जैसा उन्होंने वादा किया था कि अगर आप हमें वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करते हो तो आपको हम आजादी दे देंगे। लेकिन 1918 के बाद क्या होता है कि इन्होंने हमारे सामने एक बहुत ही भद्दा सा कानून लाकर रख दिया, जिसको हम लोग कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। अभी हम लोग इसका बैकग्राउंड समझें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, इसके बैकग्राउंड को हम लोग समझ रहे हैं। इसके बैकग्राउंड को समझने के बाद हम लोग फिर चलेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, उसमें कौन कौन से प्रावधान थे, ये सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यही समझते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू कैसे किया गया है, कैसे जरूरत आन पड़ी एक बड़े से नेशन वाइड मूवमेंट
कराया जाए। महात्मा गांधी ने उसको लीड किया। तो हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि रॉलेट एक्ट कानून एक ऐसा एक्ट था, इसमें कहा गया था कि बिना नो वकील, ये एक ऐसा कानून था जिसमें ना किसी वकील की जरूरत थी, ना किसी अपील की जरूरत थी, और ना ही किसी दलील की जरूरत थी, ना ही किसी दलील की जरूरत थी। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा कानून, और इसमें बिना सिर्फ शक के बुनियाद पे 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट किसी को भी दिया जा सकता है, किसी भी भारतीय को, अगर सिर्फ शक हो जाए कि ये फला व्यक्ति किसी भी गलत राह पे जा रहा है, या फिर वो किसी गलत तरह के कानून, मतलब गैर कानूनी कार्यवाही कुछ कर रहा है, तो ऐसे में 2 साल के इम्प्रिजनमेंट देना तय कर दिया गया इस रॉलेट एक्ट के तहत। अब इतना ये एक बुरा कानून था, लोगों ने इसको ब्लैक एक्ट करके बुलाया, इनको लोगों को ब्लैक एक्ट करके बुलाया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रॉलेट एक्ट के तहत भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, ठीक है। खुद पंजाब में भी हम लोगों ने रॉलेट एक्ट के कारण ही विरोध में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मार्च हुआ था। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीयों की तरफ से एक कार्रवाई करना बहुत ही जरूरी हो गया। आप समझिए बात को कि सबसे पहला रीजन तो यही है रॉलेट एक्ट, जिसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना पड़ा, क्योंकि एक ऐसा स्थिति है जिसमें भारतीयों के फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सीधा घात। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब वो कहीं भी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, वो कहीं भी अपनी बात नहीं रख सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो, ना अखबार लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ बात हो रही है। अब ऐसे केस में यहाँ पर जरूरी था, सबसे पहला कारण तो हम इसी को समझ सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सबसे पहला कारण शुरू करने का वो था रॉलेट एक्ट। दूसरा इमीडिएट काउज क्या था, देखें हम तो वहां पे उस टाइम पे चल रहा था रॉलेट एक्ट में। हम जब लोग जानते हैं कि 2 पंजाब के लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये 2 लीडर थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद फिर कुछ लोग वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को, ये एक डेट है याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919, इस डेट को लोगों ने क्या किया, इस डेट को जलियांवाला बाग एक जगह था, इस जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होकर के और उनकी गिरफ्तारी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस प्रदर्शन के दौरान आप यहाँ पे एक जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था। मास्कर में होता है हत्याकांड, ठीक है, हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग मास्कर हुआ जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है, हजारों लोग घायल हुए। उसमें जनरल डायर का नाम आपने सुना होगा, कि जनरल डायर ने वहां पे गोली चलाने का आदेश दिया था। हालांकि उस टाइम पे वहां के जो गवर्नर थे मींस अमृतसर के गवर्नर जो थे, उनका नाम था जनरल ओ डायर, माइकल ओ डायर। लेकिन वहां पे उस टाइम पे जिसने आदेश दिया, आदेश देने वाले तो ये थे और उस टाइम पर गोली चलवाने वाले जनरल डायर थे। तो उम्मीद है इस बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी एक कारण रहा जिसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि और क्या कारण रहे
जिसने कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया महात्मा गांधी ने। तो इसमें हम लोग अब ये देखें, ये दो कारण तो हो गए, उम्मीद ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसी टाइम पे 1918 की हमने बात की, 1918 की हमने बात की, जिसमें कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और वर्ल्ड वॉर में टर्की की हार हुई थी, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन डायनेस्टी जो कि टर्की में थी, टर्की में इनके जो राजा होते थे, इनके जो किंग होते थे, इस किंग को खलीफा कहा जाता था, इस किंग को खलीफा कहा जाता था, इस किंग को खलीफा कहा जाता था। ये खलीफा जो होते थे, ये खलीफा इनको विश्व भर के मुसलमान इनको अपना पॉलिटिकल और रिलीजियस गुरु मानते थे, इनको अपना पॉलिटिकल और रिलीजियस गुरु समझते थे। अब इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जब 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, हमने पहले चर्चा की, तो उसमें इस ऑटोमन डायनेस्टी यानी कि टर्की की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी, तो उसमें इस खलीफा को इसके पोस्ट से हटा दिया गया, ठीक है। तो खलीफा को हटा देने के बाद, उनके पॉलिटिकल राइट्स को छीन लेने के बाद, उनको उनके रिलीजियस गुरु के पोस्ट से छीन लेने के बाद, ये सारे पावर, ये सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए। तो इस कारण विश्व भर के मुसलमान उनसे नाराज होंगे, विश्व भर के मुसलमान इस गतिविधि से नाराज होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि 1948 से 1918 के बीच में जो भी युद्ध हुए वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन डायनेस्टी की हार हुई, जो कि टर्की में था। टर्की के किंग को खलीफा कहा जाता है, जो कि विश्व भर के मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल और रिलीजियस गुरु हुआ करते थे। लेकिन इस हार के बाद, ऑटोमन डायनेस्टी के हार के बाद, पॉलिटिकल और रिलीजियस गुरु को उनके पोस्ट से हटा दिया गया, उनके पावर को खत्म कर दिया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद विश्व भर के मुसलमान असंतुष्ट थे उनसे। इस असंतुष्टि के कारण एक भारत में भी दिखा, जिसको हम लोग खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि खिलाफत मूवमेंट क्या है और इस खिलाफत मूवमेंट से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या संबंध है। इन दोनों बातों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे हम ये समझेंगे कि खिलाफत मूवमेंट क्या है। यहां पे एक बार दो नाम जो कि हैं अली ब्रदर्स, नाम है अली ब्रदर्स में कौन कौन से नाम है? पहला हुआ मोहम्मद अली एंड सेकंड इज शौकत अली। ये दो नाम मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन दोनों भाइयों ने भारत में खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया। खिलाफत मूवमेंट को शुरू करने वाले अली ब्रदर्स थे भारत में, इन इंडिया। इसके बाद इसको सपोर्ट करने वाले महात्मा गांधी, इसको सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी ने इनको खुलकर सपोर्ट किया। क्यों किया, अभी हम लोग इसको देखते हैं। महात्मा गांधी ने इसको सपोर्ट किया और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे। ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की इन्होंने अध्यक्षता की। उम्मीद है इस बात को समझ रहे होंगे कि ऑटोमन साम्राज्य में टर्की के किंग को हरा देने के बाद, उनके पॉलिटिकल और रिलीजियस राइट को सीज कर लेने के बाद खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया भारत में। अब इसको शुरू कर रहे हैं अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, और इनको सपोर्ट किया जा रहा है महात्मा गांधी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। ऑल इंडिया
खिलाफत कमेटी के ये अध्यक्ष रहे हैं, ये प्रेसिडेंट रहे हैं। इसी के दरमियान आपको मैं बता दूं कि 1 अगस्त 1920 को ये वो डेट है जिसमें वो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में एक जगह कहीं भाषण दे रहे थे, और उसी भाषण के दरमियान उन्होंने कहा था कि मैं भारतीयों के साथ मिलकर के समस्त भारत के हिंदू, समस्त भारत के मुसलमानों और बाकी सारे धर्म के लोगों के साथ मिलकर मैं एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करूं। वो यही वो डेट था, 1 अगस्त 1920। ये वो डेट, इस डेट को आप याद रख सकते हैं इस मानते के साथ कि इसी दिन हमारे एक बहुत ही गण्यमान्य नेता, बहुत ही प्रसिद्ध नेता, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु हो जाती है इसी दिन। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करने का सोचा था, महात्मा गांधी ने ऐलान किया था कि हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करेंगे, जो कि उनको जवाब होगा उनके इस ऑटोमन डायनेस्टी के द्वारा जो पॉलिटिकल और रिलीजियस खलीफा को हटा दिया गया है, जो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में किया, जलियांवाला बाग में जो उन्होंने किया, जो हमें वो काला कानून दे कर गए, कहाँ हम आजादी का सपना देख रहे थे और कहाँ उन्होंने हमें फिर से और गुलामी की जंजीरों में हमें जकड़ कर रख दिया। तो इसका एक जवाब उनको देना जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी चलाने का ऐलान किया है, और वो डेट था 1 अगस्त 1920। तो एक सबसे पहला डेट तो आपको ये आ गया। इसके बाद और भी थोड़े से डेट रहेंगे, 1-2, उसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, इस पे मैं वापस आता हूँ कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं महात्मा गांधी। मतलब वो, अब एक बात ये आता है कि मूवमेंट है मुसलमानों का, इस्लाम का, मुसलमानों का मूवमेंट है, पॉलिटिकल और रिलीजियस गुरु ये थे ऑल इंडिया मुस्लिम के। तो इसमें महात्मा गांधी अपना इन्वॉल्वमेंट क्यों दिखाए, ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी इसमें अपना मूवमेंट, एक तो महात्मा गांधी खिलाफत मूवमेंट के साथ इसलिए जुड़ रहे थे क्योंकि ये इसको एक मौके के तौर पर देख रहे थे। इनको ये एक मौके के तौर पर दिख रहा था कि अगर मैं इस टाइम पे अगर मुसलमानों का साथ देता हूं तो ऐसे में होगा कि हमें इनका सपोर्ट मिलेगा जब मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करूं। ठीक, खिलाफत मूवमेंट के दौरान इसलिए उन्होंने उनके प्रेसिडेंट और इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई, और इसको निभाने का एक खास मकसद ये था कि वो हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को एक साथ लाना चाहते थे, हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते थे। ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, ये इतिहास में एक बार फिर से होने वाला है, और ये होने वाला कैसे है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ आकर के एक नेशन वाइड मूवमेंट करें, और उसी का नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको कि खिलाफत मूवमेंट से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या संबंध है। खिलाफत मूवमेंट को ही ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने ये इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देने के लिए इसी टाइम पे मीन्स खिलाफत मूवमेंट का भी समय 1919 से 1922 तक का रहा, ठीक, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी टाइम 1920 से 1922 तक का रहा, ठीक है, 1922 तक का रहा। अब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बीच में संबंधों को आप समझ पा रहे होंगे कि हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाने का ये एक बहुत ही अच्छी रणनीति थी, और इसको ब्रिटिश के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे थे महात्मा गांधी। इनको ब्रिटिश के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे थे, इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया था इसी टाइम में, ठीक है। अब एक और
और कुछ, तो हमने ये समझा, यहाँ पे हमने ये समझा कि किस कारण से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया, ठीक है। और भी कुछ कारण थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करने के। तो खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड मुद्दों को आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है। इसके बाद मैं देखता हूँ, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि तत्कालिक कारण क्या है, उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ। तो तत्कालिक कारण में तो यही था, लेकिन महात्मा गांधी के विचार, महात्मा गांधी क्या सोच रहे थे खिलाफत मूवमेंट को के दौरान ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। पहला उद्देश्य तो था कि हिंदू और मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और ब्रिटिश के खिलाफ एक बड़ा सा एक नेशन वाइड मूवमेंट वो करना चाह रहे थे, ये बात तो तय है। इसके अलावा नॉन कॉपरेशन के खिलाफ उनके दो विचार थे जो कि हम लोग देखेंगे। पहले विचार थे उनके कि जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक 1909 में एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक में, जिसको उन्होंने 1909 में लिखा था। इस पुस्तक में, इस बुक में उन्होंने एक विचार दिया था, इस बुक में उन्होंने एक विचार दिया था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है, मींस ब्रिटिश रूल इन इंडिया runs due to the support cooperation। ब्रिटिश रूल जो है वो रन कर रहा है नॉन कॉपरेशन के का इंडियंस के ड्यू टू द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, इंडियंस के कॉपरेशन के कारण ही ब्रिटिश रूल भारत में सस्टेन कर पा रहा है। इस बात को आप समझिए कि ब्रिटिश रूल तब तक है जब तक भारतीय उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, जब तक भारतीय उनको सपोर्ट करते रहेंगे तब तक ब्रिटिश रूल यहाँ पर चलता रहेगा। तो सबसे पहले क्या जरूरत है कि अगर भारत, इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर भारत के लोग उनको नॉन कॉपरेशन करना शुरू कर दें उनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, अगर उनको असहयोग, इसका हिंदी होता है सहयोग मीन्स हेल्प करना, असहयोग मीन्स हेल्प ना करना। मीन्स अगर ब्रिटिश को हेल्प ना करेंगे तो हमें क्या होगा कि एक साल के अंदर विद इन वन ईयर हमें फ्रीडम मिल जाएगी। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि महात्मा गांधी ने अपने 1909 में एक किताब लिखी हिंद स्वराज। उस हिंद स्वराज किताब में उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश रूल भारत में इस वजह से चल पा रहा है, इस वजह से इतना टेक ऑफ कर रहा है, इस वजह से इतना चल पा रहा है क्योंकि वो कॉपरेशन कर रहे हैं, इंडियंस ही इनका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंडियंस इनको सपोर्ट करना बंद कर दें, अगर इनको नॉन कॉपरेशन दिखाएं, तो ऐसे में होगा कि एक साल के अंदर अंदर हमें आजादी मिल जाएगी। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आ रही है। तो इस कारण भी महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया। एक और रीजन हम समझते हैं, यहाँ पे एक और रीजन समझते हैं जिसके कारण महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करने के पीछे एक और कारण ये था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोगों ने देख लिया, उसका जवाब देना था, उसका जवाब तो देना ही था, ठीक है। आंसर टू आंसर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट को आंसर करने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि खिलाफत मूवमेंट इसी के साथ शुरू हो रहा था, खिलाफत मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ है और 1922 तक, 1919 में शुरू हुआ है और 1922 तक ये चलता है। तो इस दौरान वो लोग, महात्मा गांधी चाहते हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ एक मूवमेंट कराया जाए जो कि आंसर होगा जलियांवाला बाग के खिलाफ।
इसके बाद है इंसिडेंट जलियांवाला बाग इंसिडेंट या मासकर या हत्याकांड। खिलाफत मूवमेंट में वो मुसलमानों का सपोर्ट चाह रहे थे, इस वजह से। तीसरा है जो कि उन्होंने अपने बुक हिंदू स्वराज में एक थॉट दिया था कि हिंदू स्वराज में कि भारतीयों के कॉपरेशन से ही ब्रिटिश शासन यहाँ पे चल पा रही है। अगर वो नॉन कॉपरेट करना शुरू कर दे, मीन्स उनका सहयोग करना बंद कर दे, तो हमें 1 साल के अंदर आजादी मिल जाएगी। तो इस थॉट के साथ ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया। तो हमने बैकग्राउंड को समझा, यहाँ बैकग्राउंड को समझा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक ऐसे मतलब चलता फिरता मूवमेंट नहीं था कि मतलब उठे और सुबह उठे और मूवमेंट कर लिए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक पूरी बैकग्राउंड तैयार होती है, ठीक है। और ये था उसका एक बैकग्राउंड, ठीक है। उम्मीद में समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कैसे किया गया है, क्या इसमें पेजेस रहे हैं, इन बातों को हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि डेट्स क्या है। 1 अगस्त 1920 ये वो डेट था जिसमें अनाउंस किया था उन्होंने। 1 अगस्त 1920 में उन्होंने, जब वो खिलाफत मूवमेंट में वो एक मूवमेंट कर रहे थे, एक आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम शुरू करेंगे, ऐसा उन्होंने प्रपोज किया। ऐसा उन्होंने कहा था कि हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 1 अगस्त से ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया। दूसरे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे इसमें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था कांग्रेस, और ये बुलाया गया था कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। और ये इसका टाइम था सितंबर 1920। सितंबर 1920 में कलकत्ता का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। इसमें लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। राय इसके प्रेसिडेंट थे। अब इस दौरान सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विचारों को, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया नॉन कॉपरेशन NCM के विचारों को सबसे पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर रखा महात्मा गांधी ने, इस स्पेशल सेशन कलकत्ता के स्पेशल सेशन। इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट देखते हैं इसमें कि लेकिन उस टाइम पे यह विचार रखा गया। इसके बाद एक हर साल ईयरली सेशन होता है, ईयरली सेशन ऑफ कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होते हैं, ये हुआ था नागपुर में। और ये तो दिसंबर में होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि कांग्रेस का जो ईयरली सेशन होता है वो नागपुर में, और ये दिसंबर में हुआ, दिसंबर 1920। इसी में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया है, कांग्रेस एक्सेप्टेड NCM, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। लाला लाजपत राय के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, और सितंबर 1920 के अधिवेशन में कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए ही बुलाया गया था। और ईयरली सेशन जो होता है वो नागपुर में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे सी विजय राजगोपालाचारी। ये उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, नागपुर सेशन के प्रेसिडेंट रहे। इस टाइम पे इस ईयरली सेशन की खास बात यह रही कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इसी के दौरान शुरू किया गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहां तक। अब देखिए, है 10 मिनट, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं, ये यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या क्या कारण रहा। बहुत सारे कारण रहे, हम लोगों ने ये देखा।
हम लोग ने ये देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कब शुरू किया गया। सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने कब इसके विचार को रखे, कांग्रेस में इसके विचार को महात्मा गांधी ने कलकत्ता सेशन में रखा, हम लोगों ने ये देखा। और ईयरली सेशन में उसको एक्सेप्ट किया गया कि हाँ अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाएगा। और इसी के बाद 1920 से शुरू होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो अब हम लोग इसके अगले वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन कौन सी बातें कही गई, क्या क्या प्रावधान। हम लोगों ने अभी इस टॉपिक में इसके इतिहास को देखा, इसके बैकग्राउंड को देखा। अब हम अगले वीडियो में ये समझेंगे कि इसके पीछे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन कौन सी बातें महात्मा गांधी ने सिखाई, लोगों ने उसको किस तरह से किया और किस तरह से ये एक सफल मूवमेंट रहा। धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद।